वेलकम इन संविदाज किचन। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी खुद की रेसिपी है, यूनिक है। यह रेसिपी है चिल्ली जैक फ्रूट की रेसिपी। इस पर मैंने कटहल को एक नया फॉर्म देने की बेहतरीन कोशिश की है। इसे आप स्टार्टर या स्नैक्स के जैसे खाएं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल संविदाज किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस से शुरू करते हैं। चिल्ली जैक फ्रूट बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम कटहल, जिसे काटकर इनके बीजों को निकालने के बाद अच्छे से धोकर 5 से 7 मिनट तक ढककर उबाल लिया है। यह लगभग हाफ कुक्ड है और 300 ग्राम है। 3 बड़े प्याज को छीलकर 4 टुकड़ों में काटकर इनकी हर कलियों को अलग कर लिया है। 4-5 लहसुन, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा सबको बारीक काट लिया है। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदा या दोनों हाफ हाफ प्रोपोर्शन में ले सकते हैं। हाफ टेबल स्पून होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चुटकी अजीनोमोटो, ये ऑप्शनल है। हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 बड़ा शिमला मिर्च, 1 इंच के टुकड़ों में कटा हुआ नमक, एज पर टेस्ट बनाने के लिए कुकिंग ऑयल। अब आगे के प्रोसेस में कटहल को हम डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए कटहल में कॉर्नफ्लोर को डाल देते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्सर थोड़ा ड्राई लग रहा है तो इसमें हम 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर देते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले रहे हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। पानी इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो इसमें डाले हैं वो कटहल के साथ अच्छे से चिपके रहें। एक बात का और ध्यान रखें, इसे 7 मिनट से ज़्यादा ढककर शुरू में उबाले नहीं तो डीप फ्राई करने पे ये टूट सकते हैं। कटहल को डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाल के अच्छा गर्म कर लिया है। फ्लेम मीडियम पर सेट कर देते हैं। अब कटहल को 2 बार में करके डीप फ्राई कर लेंगे। ये डीप फ्राई हो गई हैं। अब इन्हें निकालकर एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब बचे हुए कटहल को भी डालकर डीप फ्राई कर ले रहे हैं। ये कटहल भी डीप फ्राई हो गए हैं। निकालकर प्लेट में रखते हैं। फ्लेम हम बंद कर दे रहे हैं। इन्हें 2 बार डीप फ्राई करने से ये खूब क्रिस्पी होंगे। चिल्ली जैक फ्रूट में इनके क्रिस्पी होने से इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे के प्रोसेस में मैंने सेम कढ़ाई में बचे हुए ऑयल में से 3 टेबल स्पून डालकर गरम कर लिया है। आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई और दूसरा ऑयल यूज करें। फ्लेम हाई कर देते हैं। अब इसमें कटे हुए लहसुन डाल देते हैं, अदरक, हरी मिर्च। इसे हम कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। इसे 10 से 15 सेकंड तक भून लिया है। अब इसमें अजीनोमोटो डाल देते हैं। प्याज ऐड कर देते हैं। अब इसमें शिमला मिर्च डाल देते हैं। इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्याज और कटी शिमला मिर्च को सौटे कर लिया है। इससे ज़्यादा देर तक इसे सौटे ना करें। अब फ्लेम लो कर देते हैं और लो फ्लेम करके सारे सॉसेस को डाल देते हैं।
नमक हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। नमक हमने पहले भी कटहल में डाला है और हर एक सॉस में भी नमक होता है, इसलिए मैंने 1 पिंच नमक ऐड किया है। अब इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरह मिक्स कर ले रहे हैं। ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें ½ टीस्पून चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने से सारे सॉसेस का टेस्ट बैलेंस हो जाता है। थोड़ा पानी डाल देते हैं। चिल्ली जैकफ्रूट ड्राई बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली चाहिए तो आप 1 छोटे ग्लास पानी में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर घोलकर डाल लें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब फ्लेम हाई कर देंगे। अब फ्राइड जैकफ्रूट इसमें डाल देते हैं। इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर सब कुछ अच्छा ड्राई होकर पक चुका है। अब फ्लेम बंद कर देते हैं और एक प्लेट में गर्मा गर्म चिल्ली जैकफ्रूट सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म सुपर डिलीशियस चिल्ली जैकफ्रूट प्लेट में सर्व हो चुकी है। इसका कलर बहुत सुंदर आया है। आप इस स्वाद का यह डिश कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यह मेरी अपनी बनाई हुई रेसिपी है। आप इसे एक बार अपने किचन में रिक्रिएट करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। कमेंट करके अपनी राय मुझसे शेयर करें और ऐसे ही लाजवाब और ओरिजिनल रेसिपीज के लिए मेरे चैनल संविदाज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।